हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज अपन जानेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी बेसिक्स ऑफ सेल पार्ट 2। फ्रेंड्स, कई ऐसे बेसिक्स ऑफ सेल्स होते हैं, आप उसके साथ कई कंसेप्ट आप नहीं जानते और ये कंसेप्ट आपको हमेशा परेशान करते हैं। तो इस कंटेंट में प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, ये कंसेप्ट आपको कंफ्यूज कर सकती है और करती है। तो माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर कि इस चार्ट में देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है प्लांट फंगल बैक्टीरियल सेल, और इस प्लांट फंगल बैक्टीरियल सेल को सेल वॉल होता है। यदि आप सेल वॉल प्लांट सेल का, फंगल सेल का, बैक्टीरियल सेल का रिमूव करते हैं, मैकेनिकली कर सकते हैं, एंजाइमेटिकली कर सकते हैं और केमिकली भी सेल वॉल रिमूव कर सकते हैं। तो ये प्लांट फंगल बैक्टीरियल सेल को सेल वॉल होता है, ये रिमूव करने के बाद बच जाता है प्रोटोप्लास्ट बच जाता है। और ये प्रोटोप्लास्ट क्या है कि प्रोटोप्लास्ट ये आइसोलेटेड सेल्स होती है प्लांट, फंगल और बैक्टीरिया की, और उसका सेल वॉल यदि रिमूव करते हैं, कैसे करते हैं, कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं सेल वॉल रिमूव करने के लिए, और ये बाउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लिमा। तीनों एक ही है, सेल मेम्ब्रेन कहे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहे या प्लाज्मा लिमा कहे। तो ये प्लांट सेल या प्लांट सेल भी होती है, अलगी की होती है, फंगी की और बैक्टीरिया की होती है। तो उसे यदि आप सेल वॉल रिमूव करते हैं तो नेकेड सेल बन जाती है और ये बन जाता है प्रोटोप्लास्ट। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये पर बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। प्रोटोप्लास्ट के बाद यदि आप उसका सेल मेम्ब्रेन रिमूव करते हैं तो यह बच जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है कि प्रोटोप्लाज्म ये सेमी फ्लूइड पार्शियली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूट्स लिविंग मैटर होता है, प्लांट्स का और एनिमल सेल का भी होता है ये प्रोटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स, याद रखिए यहाँ पर कि ये प्रोटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड होते हुए, पार्शियली ट्रांसपोर्ट होते हुए भी लिविंग मैटर प्लांट्स का और एनिमल सभी सेल का होता है। और ये प्रोटोप्लाज्म की कंसेप्ट दुडार्जिन ने 1835 में दी थी, डिस्कवर की थी ये प्रोटोप्लाज्म, और उसे सार्कोड भी प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। याद रखें, ये प्रोटोप्लाज्म इसे दुडार्जिन जो है, तो उन्होंने ये कंसेप्ट डिस्कवर की थी, ये नेम दिया था सार्कोड्स। यदि प्रोटोप्लाज्म से आप न्यूक्लियस रिमूव करते हैं तो बच जाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है कि साइटोप्लाज्म ये साइट होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या बायोकेमिकल रिएक्शन सेल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, और साइटोप्लाज्म अलाउज करता है मटेरियल टू पास इजीली थ्रू आउट द सेल्स। और यदि साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कई ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेल जब रिमूव करते हैं तो बच जाता है साइटोसोल, या उसे हाइलोप्लाज्म कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है साइटोसोल, ये साइटोकाइनेसिस में जब सेल डिवीजन माइटोसिस होता है, सेल का जब डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, तो साइटोसोल में कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कई ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, तो वो सेल डिवीजन में काम आते हैं। फ्रेंड्स, ये साइटोसोल ये लिक्विड पोर्शन या पार्ट कहेंगे उसे, तो साइटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है, सराउंडिंग करता है ऑर्गेनेल्स को। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक, ये जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं उस ऑर्गेनेल्स को ये सराउंड करता है, तो उसे साइटोसोल कहते हैं। तो ये हुई बात साइटोसोल्स की। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए मैं दे रहा हूं यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, एनिमल सेल के बारे में जानेंगे कि सभी सेल की आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट, बैक्टीरियल और अल्गल सेल या फंगल सेल छोड़कर एनिमल सेल की सभी में एक कॉमन होता है सेल मेम्ब्रेन। यदि सेल मेम्ब्रेन रिमूव करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बच जाता है, और प्रोटोप्लाज्म से यदि आप न्यूक्लियस रिमूव करते हैं तो साइटोप्लाज्म बच जाता है।
और ये फ्रेंड्स ये प्रोटोप्लाज्म की कंसेप्ट जो है दी थी, तो जेई पुरकिन जी ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था ये प्रोटोप्लाज्म की टर्म। प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस रिमूव करते हैं तो साइटोप्लाज्म बच जाता है, साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं रिमूव करने के बाद ये बच जाता है साइटोप्लाज्म, इसका जिक्र किया है। तो साइटोसोल ऑर्गेनेल्स रिमूव करने के बाद साइटोसोल जो बच जाता है उसे हाइलोप्लाज्म कहते हैं। ये कई ऐसे एंजाइम्स या सॉल्ट्स ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये बायोसिंथेटिक और कैटाबोलिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म में बच जाती है। साइटोसोल के कंटेंट भी अलाइक होते हैं साइटोप्लाज्म से। तो ये हुई बात किसकी, एनिमल सेल्स की। लास्ट देखेंगे फ्रेंड्स, कई ये कंसेप्ट सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन होता है, ये सराउंड्स करता है एंटायर सेल्स को। आउटर बाउंड्री होती है ये एनिमल सेल की, और प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री होती है सेल वॉल। प्लांट सेल की सेल वॉल ये सेलुलोज से बनती है, और बैक्टीरिया की सेल ये आप जानते हैं म्यूरिन से बनती है, पॉलीसेकेराइड होता है म्यूरिन। और नेक्स्ट कंसेप्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन होता है सराउंडिंग ऑर्गेनेल्स को और माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये याद रखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट